अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, इस डिप्रेशन के दौर में, इस नफ्सा नफसी के दौर में और इतने लॉकडाउन में जहां लोग इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड और इतना बोरियत फील कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी पर्सनैलिटीज़ में डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मनफी सोच की तरफ जा रहे हैं और बहुत नेगेटिव लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अंदर उस नेगेटिविटी को और मज़ीद परवान चढ़ाएं। तो मैं आज कुछ पेपर वर्क आप लोगों के लिए करके लेके आया हूँ कि कुछ नेगेटिव लोगों की और मनफी सोच रखने वालों की और कुछ नाखुश रहने वाले लोगों की कुछ ऐसी निशानियां, कुछ ऐसी अलामात आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जिसकी वजह से लोग हर वक्त बेचैनी सी महसूस करते हैं, नाखुश रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स माइंड में आती रहती हैं, और जिसकी वजह से जो पर्सनैलिटी है वो फ्रॉम पॉजिटिव पर्सनैलिटी टू नेगेटिव पर्सनैलिटी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ ऐसी 7 पॉइंट्स समझा सकूं जिसकी वजह से आपने आपको एक नेगेटिव इंसान बनने से इस डिप्रेशन वाले दौर में अपने आप को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल नाखुश नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि जॉब्स का बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और बिल्कुल रोज़गार भी बंद है, शॉप्स बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रही हैं और लोग जो हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव पर्सनैलिटी टू नेगेटिव पर्सनैलिटी शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं कुछ आप लोगों को ऐसी कुछ 7 हिंट्स देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप अपने आप को इस नेगेटिविटी से रोक सकते हैं, इस मनफी सोच की तरफ जाने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो जिसमें पॉइंट नंबर 1 है वो ये कि शिकायत और तनकीद का जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि हर बंदा शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा है, तनकीद करता हुआ नज़र आ रहा है कि जनाब उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया। गवर्नमेंट से शिकायत, लोगों से शिकायत, डॉक्टर से शिकायत, हॉस्पिटल से शिकायत, WHO से शिकायत, दीगर ममालिक से शिकायत, तनकीद बराए तनकीद, गवर्नमेंट पे तनकीद। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर आप लोग इस तरह की शिकायतों में और तनकीद में पड़ जाएंगे तो आप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पर्सनैलिटी शिफ्ट कर जाएंगे और मनफी सोच रखने वाले इंसान की कैटेगरी में चले जाएंगे और हमेशा नाखुश रहते हुए नजर आएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरफ जाएं। तो सबसे पहले तो शिकायत और तनकीद करना छोड़ दें, ये बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है वो ये कि नॉस्टैल्जिया में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, माजी में रहना पसंद कर रहे हैं कि जनाब इतना अच्छा दौर था, आज से 1 महीना पहले इस तरह से हो गया था, लोग इस तरह से घूमते फिरते थे, रातों को बाहर रहते थे, सड़कें बाहर रौनक थी, पार्क्स रौनक भरी हुई होती थी, बाज़ारों में जनाब ख़रीदारी हो रही होती थी। नॉस्टैल्जिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को कवर अप कर रही हैं और आप नेगेटिव इंसान बनने की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग इस डिप्रेशन के टाइम में नॉस्टैल्जिया में रहें सही, बट उसको आप अपने सर पर सवार ना करें, अपने जहन पर सवार ना करें, जिसकी वजह से आप बहुत हद तक डिप्रेशन में चले जाएंगे और जिसकी वजह से आपको किसी साइकेट्रिस्ट से भी मदद लेना पड़ सकती है। तो नॉस्टैल्जिया को या माजी को पॉजिटिव वे में यूज़ करें और मूवीज़ देखें, अल्लाह ताला की हजूर दुआ करें, इबादत करें और लोगों से फ़ोन पे बात करें ताकि आप और ऐसी नेगेटिव बातें ना करें जिसकी वजह से नॉस्टैल्जिया में आप बहुत ज़्यादा और जाते जाएं। देन जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये, कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि जनाब फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस पता नहीं कैसे सेट होगा, मेरी जॉब पता नहीं कैसे मिलेगी। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान से रोज़ी और रिस्क का वादा किया हुआ है और रोज़ी और रिस्क इंसान के पीछे बिल्कुल उसी तरह ही भागती रहती है जैसे मौत इंसान के पीछे भागती है। तो इस चीज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ी रिस्क देना जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने हमें ये चीज़ देनी है। तो ये मुश्किल वक्त ज़रूर है बट ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने आप पर सवार नहीं कर लेना। मीडिया ने ये सुना सुना के जनाब ये हो गया, फलां हो गया, इतने बंदे मर गए, ये फलां ढमकाना, पता नहीं क्या क्या कुछ बातें वो फैला रहे हैं। तो आपने इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अपने बच्चों के साथ खेलें कूदें, घर में क्रिकेट खेलें। मैं क्रिकेट खेलता हूँ रोज़ाना अपने बच्चों के साथ। तो आप लोग इसी तरह अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना शुरू करें। तो देन जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है जनाब,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं लोग कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं तो बस यही काम कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर में भी यही काम नहीं कर सकूंगा, मैं वो काम नहीं कर सकूंगा। क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद शायद बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलें। तो जो लोग ये समझते हैं कि मैं सिर्फ यही काम कर सकता था, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, यही मेरा कंफर्ट जोन था, तो आपने उस कंफर्ट जोन वाले पोर्शन को उखाड़ के फेंक देना है। क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, तो ही लाइफ की तरफ आते हैं। तो आप इस कंफर्ट जोन को बिल्कुल ना सोचें कि मेरा कंफर्ट जोन तो बस यही था, मैं यही काम कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं सोच सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा हरगिज़ बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देन जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस में लेट हो जाते हैं। तो जैसे इसका रिलेट पिछले पॉइंट से भी है कि कंफर्ट जोन में रहते हुए आप कहीं अपने डिसीजंस को लेने में ज़्यादा देर ना लगा दें, लाइफ की तरफ वापस आने में ज़्यादा देर ना लगा दें। ये वो दौर नहीं है कि एक बाल हमेशा लेट ही आता है। तो हम लोग अक्सर ये बात सोचते भी हैं, जिक्र भी करते हैं, बट आपने हमेशा लेट नहीं होना। यू शुड नेवर बी ऑलवेज लेट। तो आपने अपने डिसीजंस को इवॉल्व करते रहना है, कुछ नए आइडियाज़ को लेके आए इस टाइम पीरियड में। सोचें कि आप नया क्या कर सकते हैं, नया आइडिया क्या लेके आ सकते हैं, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 था। देन नेगेटिविटी का एक और एस्पेक्ट ये है कि हम लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है, आप लोग बीमार भी हो सकते हैं, कोई और नज़ला, खांसी, बुखार वाली शिकायत भी आ सकती है। तो हमने अनहाइजीनिक फूड से थोड़ा सा गुरेज करना है। मीन्स के मैं देख रहा हूँ घर में लोग बैठे हुए हैं, जनाब पकोड़े बना रहे हैं, जनाब समोसे बना रहे हैं, और ये वाली चाट और फलां चाट, और इस तरह की अनहाइजीनिक और जंक फूड से आपने परहेज करना है। क्योंकि वंस आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी। किसी को आजकल मैं देख रहा हूँ, किसी को एक थोड़ी सी खांसी भी आती है या कोई छींकता भी है तो लोग समझते हैं बस इसको तो जनाब ये कोरोना हो गया है, पता नहीं कब का कोरोना हो गया। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अनहाइजीनिक फूड से अपने आप को अवॉइड करना है। थोड़ा सा इन दिनों में आप ज़रा हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, और अच्छी खुराक से आपकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगी। आप लोग अच्छा फील करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो आपके माइंड में आएंगी। देन जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत करें। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि वो दूसरे लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं कि काश मेरी बेकरी होती तो मैं आज अपनी शॉप खोल के बैठा हुआ था, काश मेरा मेडिकल स्टोर होता तो मैं अपनी शॉप खोल कर बैठा हुआ होता, काश मेरी करियाने की दुकान होती तो मैं करियाने की दुकान खोल के बैठा हुआ होता। तो इस तरह के कंपैरिजंस मत करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई टास्क लगाई हुई होती है। तो मेरे ज़िम्मे जो टास्क है मैंने वो करनी है। आप जिस तरह का कारोबार कर रहे थे या जो फ्यूचर में भी जो आप काम करेंगे, अल्लाह ताला ने आपको उसके लिए ही पैदा किया है। तो कंपैरिजन मत करें, क्योंकि इससे जेलसी स्टार्ट हो जाएगी, आप हसद का शिकार हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगी, नाखुश रहने की वजूहात सामने आएंगी, घर में लड़ाई झगड़ा फसाद बढ़ जाएगा कि जनाब मेरी भी अगर मेडिकल स्टोर होती तो मैं भी कमा रहा होता, मेरा भी अगर करियाने का स्टोर होता तो मैं भी कमा रहा होता, मैं अपनी दुकान ना बंद करके बैठा होता, मेरा भी अगर बेकरी होती तो मैं भी बहुत ज़्यादा कमा रहा होता। तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना लेके आएँ, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। आप और ज़्यादा नाखुश अपनी लाइफ में फील कर रहे होंगे। तो आप मैंने ये जो 7 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि आपने इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि इन तमाम चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, लाइफ की तरफ वापस आएंगे। आई होप कि आपको मेरी ये जो काविश है, ये एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने उन तमाम लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस वक्त किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं और नेगेटिविटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो उनके साथ ये शेयर कीजिएगा ताकि वो शायद इससे नेगेटिविटी से बाहर आ सकें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दे रही है उसको पूरी तरह सपोर्ट करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।